भैया हमारे हास्य विधा के कवि हैं। होली का माहौल आ रहा है, 4 पंक्तियां होली पर, इसके बाद भैया का काव्य पाठ कि इस बार होली खेलेंगे साली जी से। अच्छा, इस बार होली खेलेंगे साली जी से, करके विचार चले घर से जीजा जी। और साली जी ने गुझिया में डाल दई भंग, तब खाए गए भंग नहीं जान पाए जीजा जी। हाँ। और भंग का अनोखा रंग चढ़ा जब अंग अंग इतना अधिक, तब बौराए जीजा जी कि साली जी के सादर चरण स्पर्श किए, सासू जी के साथ होली खेले आए जीजा जी। आए है। भैया धनंजय सारस्वत। जीजा बैठेगा, बैठे हैं। और जीजा जी आपके लिए मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई। आप जब पातीराम भैया के जीजा तो हमारे भी जीजा, और जीजा से मजाक तो बनबे करता है। हाँ, तो मैंने 4 पंक्तियां मुझे किसी की याद आ गई कि ये अपने फन के माहिर हैं, ये अपने फन के गामा हैं, जुबा से कत्ल करते हैं, बहादुर हैं, ओसामा हैं। ये जो बैठकर सामने कविता सुन रहे यारो, मेरे जोरू के भाई हैं, मेरे बच्चों के मामा हैं। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय जीजा जी। और काव्य पाठ के लिए आदेशित किया आदरणीय किंकर जी ने। समय की अपनी सीमा है तो मुझे सीमा हैदर की याद आ गई। हाँ, तब मैंने सीधे वहीं से बात रखता हूं कि भारत का मान इतना बढ़ा दुनिया में कि हर कोई मैत्री मिठाई भेजने लगे। और विश्व ख्याति तब मिली जब कोरोना काल में सबको कोरोना की दवाई भेजने लगे। और एक मदद यदि किया कभी भारत ने, तो एक के बदले सवाई भेजने लगे। तो एक के बदले सवाई भेजने लगे। अवैध बम असलहे भेजते थे पाक वाले, अब तो अवैध लुगाई भेजने लगे। अब तो अवैध लुगाई भेजने लगे। मैंने 4 पंक्तियां पढ़ दी कि बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गवा, बकाया दिए बिना फिर उधार मिल गवा, और बिन मांगे पेट भर के आहार मिल गवा। हाई स्कूल में जे 3 दार भवा फेल, वह के शिक्षा मंत्री के प्रभार मिल गवा, वह के शिक्षा मंत्री के प्रभार मिल गवा। और 20 मार्च को अपने यहाँ प्रदीप भैया गौरैया दिवस मनाया जाता है। और केवल सोशल मीडिया पर इतने लंबे लंबे पोस्ट, और जो कुछ बचा वो पातीराम भैया जैसे लोग काम पूरा कर देते हैं अखबार में कि आज गौरैया दिवस है। और तब मैंने वहां से 4 पंक्तियां लिख दी कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, कि वो अपने कारनामों से झकझोर दे रहे हैं, बेवजह दिल वो हमारा तोड़ दे रहे हैं। अब मुर्गा नोचे बिना जिनका बीतता न दिन, गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। गौरैया बचाओ अभियान पर अब जोर दे रहे हैं। एक व्यंग की रचना पढ़ के अपना स्थान लूंगा। स्वागत है, स्वागत। क्योंकि 2-3 कवि अभी शेष हैं। कि मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा। मैंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बड़ा होकर क्या काम करेगा, दुनिया में किस तरह से मेरा नाम करेगा। बेटे ने कहा देखना पापा एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा। बेटे ने कहा देखना पापा एक दिन मैं बड़ा लायक बनूंगा, सलमान गोविंदा शाहरुख सा नायक बनूंगा, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर फिल्में बनाऊंगा, शोहरत के साथ साथ पैसे भी कमाऊंगा। मैंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता तू नाचे और ठुमके लगाए, बल्कि कुछ ऐसा काम कर जा कि ये दुनिया तुझ पर फिल्में बनाए। मैं नहीं चाहता कि तू शाहरुख गोविंदा या सलमान बने, नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान बने। नायक ही बनना है तो भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान बने। आप सभी को प्रणाम करते हुए एक आखिरी व्यंग की रचना पढ़ के अपना स्वागत कि एक आज्ञाकारी पति ने अपने पत्नी की बात मानी। एक आज्ञाकारी पति ने अपने पत्नी की बात मानी। अभिमन्यु तरंग वहां से बात कर रहे थे कि बाप को इग्नोर किया जाता है, छोटी छोटी बातों पर डांटा जाता है। तब मुझे वो पंक्तियां याद आ गई कि एक आज्ञाकारी पति ने अपने पत्नी की बात मानी, अपने बाप को वृद्धाश्रम में डालने की बात मन में ठानी। बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर जैसे ही गेट तक आया, पत्नी ने तुरंत अपने पति को फोन लगाया, कहा कि अपने बाप से कह दो कि उनके लिए मन में कोई चाहत नहीं है। कहा कि अपने बाप से कह दो कि उनके लिए मन में कोई चाहत नहीं है।
और उन्हें त्योहारों में भी घर आने की अब जरूरत नहीं है। बेटा लौटता है, देखता है पिताजी मैनेजर की बाहों में बाहें डाले बतिया रहे थे। दूर होने का गम न था, वो ठट्ठे उड़ा रहे थे। तो बेटे ने आश्चर्य में पूछा कि मैनेजर साहब, आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं? ये बताइए, क्या सचमुच आप इन्हें इतना मानते हैं कि मैनेजर साहब आप मेरे पिताजी को कितने दिनों से जानते हैं? ये बताइए, क्या सचमुच आप इन्हें इतना मानते हैं? तो मैनेजर ने जवाब दिया, अगर जवाब सही हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। मैनेजर ने कहा कि मैं तो इन्हें तब से जानता हूं जब ये पूरे खानदान का विरोध लिए थे। मैं तो इन्हें तब से जानता हूं जब ये पूरे खानदान का विरोध लिए थे। आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे। आज से 30 साल पहले जब एक अनाथ बच्चे को गोद लिए थे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दादा